गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि गुप्ता। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या है, इसके लिए हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट यूनिट को क्लियर करते हैं। यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन डिटेल। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? बेसिकली ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिससे आपको पूरे कंप्यूटर सिस्टम, उसके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, जो हमें ये शोकेस करता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस भी होती है, साथ में प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी होती है जिसे आप सीपीयू कहते हैं, और जो आउटपुट डिवाइसेस होती है जहां से हमको हमारे इनपुट्स डिवाइसेस से तो जो हम लोगों ने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको पता है, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या कंप्यूटर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? यहाँ ये फैन चल रहा है, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हो सकता है। तो फिर हम कैसे कंप्यूटर को इस फैन से अलग करें? फैन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, फैन को प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो किससे मिलकर बनता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। तो मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। अब हार्डवेयर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? जैसे आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका क्यूआर कोड स्कैनर हो गया। ठीक है, आपका डिजिटल कैमरा हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में इनपुट करवाते हैं, वो सारी क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्यूटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट? आप सबको पता है, सीपीयू। अब बेसिकली आप लोग सोचेंगे कि सीपीयू क्या वो जो इतना बॉक्स टाइप आता है वो होता है? नहीं, उसे कहते हैं कैबिनेट। ठीक है, सीपीयू कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मैंने क्लास में दिखाया भी आपको। मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, उसे कहते हैं सीपीयू। अब ठीक है, अब सीपीयू जो होता है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें हमने कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू भी कहते हैं। अब ये सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट सीयू जो है वो आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, जो इनपुट डिवाइसेस होंगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगी, और साथ में जो स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस होंगी, इनको सबको कंट्रोल करता है कि वो सारी डिवाइसेस आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके वर्क करेगी और आपको रिजल्ट ला देगी। वो काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, इसे में होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसे कहते हैं एएलयू। ठीक है, अब एएलयू का काम क्या होता है? ठीक है, हम सबको पता है कि कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के जितने भी टास्क होते हैं वो एएलयू का अरिथमेटिक यूनिट करता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सारे जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो कौन करेगा? अरिथमेटिक यूनिट। ठीक है, फिर इसके साथ होती है लॉजिक यूनिट। अब आप सपोज करो लॉजिक लगाने वाला काम है कि ए या बी में से किसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर इस टाइप के लॉजिक बिल्ड करने वाले अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो वो लॉजिक यूनिट में सॉल्यूशंस होते हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा, आपने चेस खेला है कभी पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ? तो जब आप चेस खेलते हो तो आप जो मूवमेंट करते हो उसके अपोजिट में
कंप्यूटर की तरफ से जो मूवमेंट आती है, ठीक है, वो लॉजिक यूनिट के बेस पे होती है, वो इंटरनली कैलकुलेशन करके आपको आंसर देता है, ठीक है। फिर साथ में सीपीयू में एक पार्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट दो टाइप्स होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो एक बात आप याद रखना, मेमोरी यूनिट का काम क्या है? कोई भी मेमोरी यूनिट आपकी जो भी डेटा होते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है? स्टोर करने का काम, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जब आप इनपुट डिवाइस से कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो, किसमें? कंप्यूटर में, तो जो यहां से यहां लेके जाने का जो टास्क होता है सीपीयू पे, वो सीपीयू पे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। तो कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी माध्यम यूज होता है डेटा को लेकर जाने के लिए, वो प्राइमरी मेमोरी का होता है, जो आपके डेटा को क्या करता है? सीपीयू तक लेके जाता है, ठीक है। फिर सीपीयू से प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस करने के बाद उसी प्राइमरी मेमोरी के माध्यम से हम लोगों को क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी तो प्रोसेसिंग के लिए आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, साथ में होती है सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपको उस प्रोसेसिंग के बाद जो हम लोगों को आउटपुट मिला है, जो रिजल्ट मिला है, उसको आपको परमानेंटली स्टोर करना है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी का टास्क होता है। आप लोग फोन लेने जाते हो, ठीक है, आप लोग फोन लेने जाते हो तो आप लोग बेसिकली देखते हो ना रैम कितनी है, रोम कितनी है। तो रैम और रोम आप एक बार ध्यान रखना, आप रोम को क्या बोलते हो? कि वो इंटरनल मेमोरी है जहां पे आप स्टोर करते हो। मैंने देखा है बेसिकली आप लोग जब भी फोन खरीदने जाते हो तो 6 128 तो 6 GB रैम और 128 GB रोम ये बोलते हो, ये गलत है, ठीक है। रैम का तो कॉन्सेप्ट सही है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या काम करती है? आपकी प्रोसेसिंग के टाइम पे आपको डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जाने का काम करती है, ठीक है। तो जो रोम बोलते हैं, रोम का काम क्या होता है कि आपकी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, जो बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस सिस्टम होता है, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जैसे रैम तो पता है क्या करता है? एक्सेस मेमोरी, एक्सेस करवाती है मेमोरी को। रोम क्या करती है? रीड ऑफ द मेमोरी। जैसे आपके कंप्यूटर में आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया या आपने माउस कनेक्ट किया है या आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, तो उनकी भी तो कुछ मेमोरी है कि उन्हें करना क्या है। जैसे प्रिंटर का टास्क क्या है? उसे प्रिंट देना है, तो उसको कैसे पता होगा कि इस मशीन को प्रिंट देना है? तो उसका जो प्रोग्राम किया होगा वो उसकी रोम में होता है, ठीक है। और जो हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं ना कि 128 GB की स्टोरेज है फोन में या कंप्यूटर में, 500 GB की हार्ड डिस्क है, वो जो हार्ड डिस्क वाला सिस्टम होता है या फिर SSD वाला सिस्टम होता है, वो होती है सेकेंडरी, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोगों के पास आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में जिसमें आप जो भी प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है उसको हम लोग विजिबल कर पाते हैं। जैसे ये मॉनिटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर जो क्या कर रहा है? साउंड प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जो हम लोगों को क्या दे रहा है? प्रिंट के रूप में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये हो गए आउटपुट डिवाइस। तो बेसिकली ये पूरी डिवाइसेस को मिला के क्या होता है लोगों का कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। और इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम 2 टाइप की होती है, DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम भी